स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन देखा था, एक ही वीडियो के अंदर कवर किया था सब कुछ। तो आज का भी जो हम इंटीग्रेशन है वो एक ही वीडियो के अंदर सारी चीजें कवर करेंगे, जो कि क्लास 11 और क्लास 12 की फिजिक्स में जितना यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। सबसे पहले आते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। बस 2-3 मिनट लूंगा, इसमें जानना जरूरी है आपके लिए, साइंस के स्टूडेंट को। ठीक है, देखिए मान लीजिए फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स प्लस, ठीक, तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे आप? ग्राफ बनाया आपने, बचपन में बनाना सीखा था। ठीक है, क्या एक बार x को 0 रखोगे, x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। तो x 0 कहाँ होगा? इस एक्सिस पर x 0 होगा तो y की वैल्यू 2 यहाँ कहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने y 0 कर दिया तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो y 0 कहाँ होगा? इस एक्सिस पर होगा तो x की वैल्यू कितनी आ रही? -2 तो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये है आपका 0,2 और ये है आपका क्या? -2,0। अब आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया, तो ये हो जाएगा इसका ग्राफ, इसका y इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, ऐसे ही चलता चला जाएगा ये आगे की तरफ। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई मान लीजिए मैं ये 2 पॉइंट्स ले रहा हूं, एक ये यानी कहाँ का? x इक्वल टू 0 का, ऑरिजिन का, और एक ये पॉइंट ले रहा हूं। ठीक, ये है x इक्वल टू मान लीजिए 3। ठीक, और मैंने आपसे बोला कि मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला। तो कैसे फाइंड करें? तो आपके पास सिंपल सी चीजें हैं, आप इस पॉइंट को फाइंड कर लोगे, इसकी लेंथ निकाल लोगे, इसकी लेंथ आपको पता ही है। ठीक है, और ये डिस्टेंस आपको पता है, तो ट्रेपेजियम का ये निकाल लो तो आपको उसका रीजन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर थोड़ा ये ग्राफ अभी तो स्ट्रेट लाइन, अगर यही कर्व होता यानी कुछ ऐसा होता, ठीक, तब ये एरिया आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि अब आप यहाँ पर ट्रेपेजियम पर उंगली लगा सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है क्या? इंटीग्रेशन। समझिए, अगर आपसे बोला गया है y dx, ठीक है, दैट इज y की वैल्यू क्या पुट कर दो? x प्लस 2 dx। ठीक है, सो कहाँ से लेकर क्या होता है? x की रिस्पेक्ट में 0 से लेकर x का लास्ट वैल्यू है 3, यानी ये जो वैल्यू है यही आपका क्या देता है? एरिया बाउंडेड बाय y is equals to x plus 2 and x equals to 0 to x equals to 3। ठीक है, तो शॉर्ट में समझिए कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है दैट इज एरिया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जैसे एक्चुअल में क्या किया जाता है वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग बहुत छोटी सी स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है, बहुत पतली सी स्ट्रिप लेते हैं, इसकी लेंथ को मान लेते हैं, विड्थ को मान लेते हैं dx। ठीक है, इसकी विड्थ को हम लोग क्या मान लिए? dx मान लिए, और ये लेंथ कितनी है इसको हम लोग ने कहा है। तो आप बताइए, एक तरीके से ये रेक्टेंगल की तरह है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? y टू dx, लेंथ टू विड्थ। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी। पहली स्ट्रिप कहाँ से शुरू होगी? दैट इज यहाँ से, दैट इज क्या था? ये x इक्वल टू 0, और लास्ट स्ट्रिप कहाँ होगी? यहाँ पर होगी। तो हम ऐसे बहुत सारे एरिया को ऐड करते जाएंगे। तो ऐड करना मतलब क्या? इंटीग्रेशन करना। तो वही शॉर्ट में लिखा जाता है dx का इंटीग्रेशन मतलब क्या? ये सारे जो स्ट्रिप्स इसमें पॉसिबल स्ट्रिप्स होंगे उन सबको ऐड करना है, उनके एरिया को ऐड करना है। और स्ट्रिप कहाँ से हो रही है? शुरू 0 से, और लास्ट स्ट्रिप कहाँ खत्म हो रही है? ठीक है, तो इंटीग्रेशन का ये बस मतलब होता है जो मुझे आपको बताना था, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज और उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। चलिए देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इंटीग्रेशन में एक बात आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, दैट इज इंटीग्रेशन जो है, ठीक है, वो जस्ट इनवर्स है। ठीक है, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। लेकिन सीरियसली मत लेना इस चीज को, पर हाँ ये आपको पता होना चाहिए।
क्योंकि जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले होंगे वो पलट के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, समझिए। अभी इन सबको थोड़ा विराम देते हैं, हम सीधे आते हैं फॉर्मूले से, और वही फॉर्मूले हम लोग जानेंगे जो हमारे लिए 11th और 12th की फिजिक्स में यूज होने वाले हैं। ठीक है, सो पहला फॉर्मूला कि ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ठीक है, अच्छा एक बात और समझिए, क्या बोलना चाह रहा हूं कि इंटीग्रेशन y dx, ठीक है, इस तरह के इंटीग्रेशन को हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल क्यों इनडेफिनेट कह रहे हैं? क्योंकि हम लोग इसमें लिमिट्स नहीं पुट कर रहे कि x की कहां से लेकर कहां तक की लिमिट के लिए आप एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। एरिया मैंने बोला मतलब तो उस कॉन्सेप्ट की बात करो जो अभी मैंने समझाया। लेकिन अगर यही डिफाइंड हो जाए, यानी 1 से आपको 3 तक जाना है, यानी x की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक के लिए जाना है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डेफिनेट। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है, बस लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रल इंडेफिनेट इंटीग्रल जैसे सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही करते जाएंगे, लास्ट में हम लोग लिमिट पुट करें, तो लिमिट यहाँ पर थोड़ा खास हो जाता है, 2 इससे फॉरवर्ड बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि इंडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल किसे कहते हैं। ठीक है, इंडेफिनेट में हम लोग लिमिट्स का को नहीं पुट करते। सो फॉर्मूला देख लीजिए, फिर मैं आपको डेफिनेटली बताता हूँ। तो देखिए फॉर्मूला दोनों के लिए कॉमन रहेगा, इंडेफिनेट और डेफिनेट। तो k कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू kx, साथ में ये c जरूर जोड़िएगा, क्योंकि जब भी हम लोग इनडेफिनेट करते हैं, इनडेफिनेट यानी लिमिट्स नहीं पुट करेंगे, तो आपको ये c मान के चलना है, दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट हमेशा आएगा। ठीक है, लेकिन जब आप डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा रहे होंगे, जब लिमिट भी रख रहे होंगे, तब आपको ये c नहीं लिखना है, मैं बताऊंगा। ठीक, दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n dx, यानी वेरिएबल देख रहे हो x है, तो इंटीग्रेशन में किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के रिस्पेक्ट। x इज इक्वल टू क्या? x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, प्लस। ठीक है, अब इसको मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में लेता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू दिया है x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, फाइन। ठीक, सो y की जगह हम लोग ये पुट करेंगे, मिल जाएगा क्या? x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इंडेफिनेट है क्योंकि लिमिट नहीं की है, तो अब इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस 2 का इंटीग्रेशन। बात समझ आए? अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए x पावर n। x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन देखो सिंबल हटा दिया है, जैसे ही फॉर्मूला लगाया सिंबल हटा दिया है। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा क्या बताया हमने? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या? x, तो ये हो जाएगा 2 जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो 2x। अगर यहाँ पर dt होता तो यहाँ पर 2t आता। ठीक है, तो लास्ट में आपको क्या करना है? c तो रखना ही रखना है। ठीक है, सो ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको x³ by 3 प्लस 2x प्लस। ठीक है, बेसिक से एग्जांपल्स लेके चल रहा है ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ आए। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए और थोड़े एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। अगर इंटीग्रेशन ऑफ या तो कैसे करेंगे इसको? तो भाई इसको हम लोग क्या x पर n के फॉर्म में लिख देंगे, -3 हो जाएगा। अब लगा देंगे फॉर्मूला, तो x पर -3 प्लस 1 अपॉन -3, ये हो जाएगा क्या? प्लस c जरूर लिखना, ये हो जाएगा x पर -2 अपॉन -2 प्लस c। ठीक है, किसी भी पावर नेगेटिव हो तो उसको ऊपर पटक करते नीचे, तो ये हो जाएगा आपका क्या? -2x² प्लस। बात समझ में आ रही? अच्छा, अब आप देखो मैं थोड़ा डेफिनेट भी लेके चलता हूँ, हाँ, ताकि चीजें क्लियर हो। 3x²। ठीक है, 1 से 3 के बीच में, या 0 से 3, 0 से 2 के बीच। ठीक, सो फॉर्मूला भी 3 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। ठीक है, x² का इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा x² x पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 लिमिट टू बी 0 से 2। अब देखिए मैंने c नहीं लिखा,
क्योंकि लिमिट्स रखा हूँ। अब लिमिट कैसे रखना वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो उसको सिंप्लीफाई करो, 3x³ बाय 3 0 से 2, ठीक है। सो ये देखो आप ये कैंसिल हो गए, ठीक है। क्या बचा x³, समझिएगा ना। एक बार अपर लिमिट जहां जहां x है एक बार अपर लिमिट रखना है और फिर माइनस लगा के जहां जहां x है वहां पर लोअर लिमिट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x की जगह 2 तो 2 की पावर 3, ठीक है, माइनस अब 0 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। क्लियर है। तो यहाँ पर देखें ये इंटीग्रेशन की, मान लीजिए आया x प्लस 1/x², ठीक है, आपका 1 से 2 इसका इंटीग्रेशन करना, ठीक है, कर लेंगे। क्या हो जाएगा अलग अलग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 तक प्लस 1/x² का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में कहाँ से लेकर 1 से लेकर, ठीक है। सो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पर 1 है 1 यानी x²/2 समझ जाएगा 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 तक। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ क्या x की पावर -2, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की पावर -2 + 1 यानी हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय नीचे भी -1 आ जाएगा, जो ऊपर पावर होगी वही नीचे आ जाएगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक 1 से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका, मैं हाफ बाहर ले सकता हूँ x² = 2 रखिए x की जगह, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इस -1 को बाहर निकाल दीजिए ताकि थोड़ा आसान लिखे आप लोगों को। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1/x लिख सकता हूँ, x² - 1 को 1/x, ठीक है। और 1/x यानी x की जगह एक बार 2 मिल जाएगा क्या, फिर माइनस लगाएंगे, फिर x की जगह एक बार 1, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ जाएगा क्या 1। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना 2² - 1 यानी 4, 3/2 माइनस हाफ -1, हाफ -1 is -half, माइनस प्लस हाफ, सो दिस इज 2 आंसर। आ रहा है समझ में, नोट कर दी, ठीक है। यही सब में आपका इंटीग्रेशन ढूंढेगा यहाँ पर, ठीक है, बाकी और कोई टेंशन नहीं। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा भाई, ये बहुत जगह फिजिक्स में तो बहुत जगह यूज होने वाला है 1/x² का इंटीग्रेशन, ठीक है। वहां पर ये फॉर्मूले मत लगाते रहना, सीधे इसको याद रखिए, क्या दैट्स -1/x याद रखिए, टाइम बचेगा वहां। तो सेकंड के टाइम्स आपको बचाने हैं हमारे, कौन कौन से, t का इंटीग्रेशन इज kx प्लस x टू पावर n का इंटीग्रेशन इज x टू पावर n + 1 अपॉन n + 1, ठीक है। अब दूसरा देखिए, ध्यान दीजिएगा 1/x का इंटीग्रेशन जो है वो आपका उस फॉर्मूले से दिख जाएगा, यानी अब आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, x टू पावर -1 का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। करके देख लीजिए आप, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ये हो जाएगा क्या x टू पावर -1 + 1 डिवाइडेड बाय -1 + 1, ठीक है। ये देखिए नीचे क्या आ रहा है, दैट इज 0, और 0 मतलब नीचे मतलब क्या इन्फिनिटी, ठीक है। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता भाई, 1/x किसी ना किसी का तो ग्राफ होगा, ठीक है। तो क्या उसका एरिया हमेशा इन्फिनिटी होगा, ऐसा नहीं होगा यार, यानी उसका एरिया फाइंड ही नहीं कर सकते उस ग्राफ का, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में बता दूं 1/x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। तो एरिया कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट के बीच में पूछ रहा था, ये थोड़ी ना बोल दोगे इन्फिनिटी, ठीक, बात समझो, ठीक है। सो यार इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब इसका इंटीग्रेशन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डिफरेंशिएशन का इन्वर्स इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में क्या था, d/dx ऑफ log x इज इक्वल टू क्या 1/x, तो आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या हो जाएगा, क्लियर है। तो वही है, सो दिस इज, याद रखिएगा, भूलिएगा बात, ठीक है ना। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, ये मतलब क्या है log x बेस e, ठीक है, बेस e वाला, so our third formula again that is 1/x of integration of 1/x, that is equal to क्या
log x प्लस, ठीक है। एक और है जैसे फिजिक्स में तो ज़्यादा यूज नहीं होने हैं इन फॉर्मूले का, बस ऊपर वाले से खेलेंगे, ठीक है। 1/x एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू प्लस, बिल्कुल वही चीज़ वहाँ भी होती है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या था, e/x, ठीक है। अच्छा, और भी फॉर्मूले जो इम्पोर्टेंट है, जो फिजिक्स में यूज होते हैं, मैं सिर्फ उनको बताऊंगा, बाकी सब तो फिर क्या बोले, sin x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू cos माइनस, ठीक है। आपको याद होगा d/dx ऑफ cos x क्या इज इक्वल टू माइनस sin x। मैंने बताया था c जितने भी फॉर्मूले में c होंगे आपके ट्रिग्नोमेट्री उसमें माइनस आता था, तो सीधी बात है sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, sin x का माइनस cos x। अगला cos x का इंटीग्रेशन, cos x किसका इंटीग्रेशन होता था, sin x का डिफरेंशिएशन होता था, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन का जरूरत है, यहाँ भी प्लस ही आएगा, तो लिख नहीं रहा हूँ तो हमने ये नहीं लिखा, इनडेफिनेट है तो मतलब प्लस ही आपको लिखना है। बाकी सब अब आप समझ गए कि जैसे वहाँ पर डिफरेंशिएशन tan x का डिफरेंशिएशन क्या था, sec स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan x, ठीक है। सारे फॉर्मूले पर हट जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तो सारे, ठीक। तो आपको टेंशन नहीं लेना। तो ये कुछ मेन फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को फिजिक्स में याद रहने चाहिए, ठीक है। सबसे ज्यादा इनका इस्तेमाल होगा, इन्हीं फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है। बाकी भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो आप देख लीजिएगा, मैंने अभी बता दिया आपको, जस्ट फॉर्मूले रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। 6, 7, 8 फॉर्मूलेज हैं, कर लीजिएगा। मैं इस पर क्वेश्चन पर आता हूँ जल्दी से। 1/√x प्लस 1/x प्लस e/x, बोला इसका इंटीग्रेशन कर लोगे यार, ये सब क्या रखती हैं यार क्वेश्चन। इसको सबसे पहले 1/√x, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x⁻⁻, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अलग अलग तोड़ना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x⁻½ प्लस 1 डिवाइडेड बाय -½ प्लस 1, ठीक है। 1/x तो आप उससे नहीं जाएंगे, यानी x/x से नहीं जाएंगे, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है क्या, log x प्लस e/x का e/x, साथ में सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इंटीग्रेशन के इक्वेशन में जल्दी से। जो आपके काम की चीज है अब वो सुनो, मोस्ट इम्पोर्टेंट 11th का तो एकदम यूज होने वाला है। अब हम लोग जानते हैं भाई क्या, कि अगर s डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, t चाहिए मैं, t यूज होने वाला है ना, v वेलोसिटी है और a एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है, याद आया कुछ, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका फंक्शन ऑफ टाइम, मोशन में तो होती है, ठीक है। सो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है तो दैट इज आपको क्या करना है, v/v, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, dv/dt। बात समझ में आ रही है, डिस्प्लेसमेंट दिया है आपका फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। सो अगर वेलोसिटी पे जाना है तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, समझिए क्या बोल रहा हूं, ठीक। वेलोसिटी पे जाना है तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसको, डिस्प्लेसमेंट, तो आपको वेलोसिटी मिलेगा। एक्सेलरेशन पे जाना है तो आप वेलोसिटी जो आई है उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो आपका एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है। वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, d/dt, इसको क्या करना पड़ेगा, ds/dt, समझ में आया। अब जरा कहानी को आगे, इस बार हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और मोशन इन मल्टी और इन सब में डेरिवेशंस और बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें। देखो, मान लीजिए वेलोसिटी गिवन है, दैट इज ds/dt, ठीक है।
वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, कहना गिवन टाइम इंटरवल। ध्यान से सुनना, क्या बोला है? वेलोसिटी गिवन है और आपको फाइंड क्या करने को बोला है? डिस्प्लेसमेंट। क्या राइटिंग है यार? इन गिवन टाइम इंटरवल, गिवन टाइम इंटरवल। भाई वेलोसिटी होगी तो बॉडी डिस्प्लेस हो ही नहीं हो, और डिस्प्लेस हुई होगी तो कुछ फिक्स टाइम में फिक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। ठीक है, तो वही पूछ लिया कि भाई इस टाइम से इस टाइम के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी क्या था? पहले डिस्प्लेसमेंट गिवन था, डिस्प्लेसमेंट गिवन था, फिर हमसे वेलोसिटी पूछ लिया, फिर हमसे एक्सेलरेशन पूछ लिया। ठीक, अब हमसे उल्टा चलने को बोल रहा है, यानी वेलोसिटी गिवन, ठीक, फंक्शन ऑफ टाइम होगा, कुछ भी होगा, यानी वेलोसिटी आपका क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, हमसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पूछना। ऑब्वियस बात है, ये भी आपका फंक्शन ऑफ टाइम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? तो यहाँ पर जरा ध्यान से कि dt को स्टॉप लेकर जाएगा तो ds इक्वल टू क्या आ जाएगा? v dt आएगा। ठीक, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, भाई अभी सीख लो, आगे काम आएगा, अभी मत सीखो, आगे तो फिर से काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो भाई इससे अच्छा सीखो, ये टालते मत जाओ। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है, अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था क्या k dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? k dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? दैट इज k का kx प्लस, बात समझ में आ रही है? तो k dx का इंटीग्रेशन kx, तो यहाँ पर k कितना है? कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है? 1 ही होगा, कुछ नहीं लिखा तो मैं 1 मानूंगा। तो 1 का इंटीग्रेशन ds के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? s प्लस c, c क्या है? कांस्टेंट है, तो मैं c को भाई यहाँ देखो इंटीग्रेशन यहाँ भी हो रहा है तो यहाँ भी कांस्टेंट आएगा, यहाँ भी इंटीग्रेशन है यहाँ भी कांस्टेंट आएगा, तो दो जगह कांस्टेंट लिखने से अच्छा मैं एक ही जगह नहीं लिख दूं। भाई आगे को अगर ट्रांसफर करोगे तुम समझो यार, इक्वल की इस तरफ भी कांस्टेंट है, इक्वल की उस तरफ भी कांस्टेंट है, इसको इधर भेज दोगे तो ये कितना बचेगा? एक्चुअल में 3 - 2 हो जाएगा, वो भी तो एक कांस्टेंट ही आएगा, तो मैं दोनों जगह क्यों कांस्टेंट लिखूं? किसी एक जगह तो मैं लिख रहा हूं इसको, देखना इसकी जगह क्या बोला मैंने? 1 का इंटीग्रेशन k का इंटीग्रेशन kx, तो 1 का इंटीग्रेशन क्योंकि s के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1s, यानी सिंपल s लिखूंगा, इज इक्वल टू क्या? दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ v। बात समझ में आई? ठीक, ये बहुत तेज वाली चीज निकली है क्या? ठीक, जरा मैं इसको बता दे रहा हूँ, जो हम लोग ने पाया है तो यहाँ ले लीजिएगा। ठीक है, कि अगर ये गिवन आपको ये पता है, यानी वेलोसिटी अगर फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है और उससे आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, और अगर एक्सेलरेशन गिवन है आपका फंक्शन ऑफ टाइम और उससे वेलोसिटी निकालने को बोला, तो क्या करना पड़ेगा? उल्टा आना है। तो मतलब क्या? जैसे ये किया वैसे वहां पर, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है, उल्टा चलना, दैट इज इंटीग्रेशन। अब मैं इसको पूरा कर दे रहा हूँ आपको। क्या कि अगर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं लेना, ये सीखो पहले। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है फंक्शन ऑफ टाइम, तो डिफरेंशिएशन कर दोगे डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब उल्टा आ जाओ, एक्सेलरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, एक्सेलरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर दोगे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर दोगे तो क्या आ जाएगा? क्लियर है? तो ये आपको याद रहना चाहिए, बहुत जरूरी चीजें हैं। इंटीग्रेशन तो
जस्ट एक झांकी है, ये सब चीजों बहुत ये है, ठीक है। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए बेसिक से, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, अब एक क्वेश्चन मान लीजिए वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, मिलेंगे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और ये सब मिलके बेसिक्स यूज होते हैं आपका। वेलोसिटी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 3t² माइनस 2t प्लस 2, ठीक है। सो अरे वेलोसिटी गिवन है भाई, लॉकडाउन का टाइम है, घर पे वीडियोस बना रहा हूँ तो थोड़ा आप भी कॉम्प्रोमाइज करिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर वेलोसिटी गिवन क्या, फंक्शन ऑफ टाइम। अब आपसे बोला गया भाई एक्सेलरेशन बताओ एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, और बोला गया कि भाई डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ कहां से लेकर t इक्वल्स टू 1 से लेकर, खाना भी यही बनेगा, घर है तो बनेगा ही बना, सीटी की आवाज आ रही होगी। चलिए इधर देख रहे आपको। तो हमसे ये दो सवाल है, अब देखो दोनों चीजें उसमें क्या, वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन पूछा है, वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन पूछा है, मतलब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन वेलोसिटी की इक्वेशन, ठीक है। और वेलोसिटी पूछा है, पीछे की तरफ आ रहा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट आना है, तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। समझ में आई बात? चलिए दोनों चीजें एक साथ एक ही क्वेश्चन के अंदर तोड़ देते हैं जरा। तो ये हो जाएगा क्या, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या, dt बाय dt। याद रखिएगा ये कौन सा एक्सेलरेशन आता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आता है, कहां से लेकर किस टाइम पर बोला गया, 2 सेकंड। तो ऑब्वियस बात है कि ये जो एक्सेलरेशन आएगा वो एट t इक्वल टू 2 सेकंड आएगा, ठीक है ना। वो t की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी अगर t मिलता है आपको डिफरेंशिएशन करने के बाद। ये हो जाएगा कि d बाय dt, मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में पूरा। ओके, अब कैसे करना है डिफरेंशिएशन, एक एक टर्म को ले लीजिए, 3t², तो 3 को कांस्टेंट की तरह मान के बाहर रखना है, t² का डिफरेंशिएशन, t² मैंने आपको बताया था x पर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x n माइनस 1, ठीक है। n यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा क्या, 2x 2 माइनस पावर में 2 माइनस 1, ठीक है, माइनस 2t, मैंने आपको बताया था k x का इंटीग्रेशन क्या, k सॉरी डिफरेंशिएशन, तो 2t का क्या हो जाएगा 2 और प्लस 2 यानी कांस्टेंट कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, यहाँ पे मैं x को लिखा है, ठीक है। तो क्या बच रहा है, ये हो जाएगा t की पावर माइनस 1, सॉरी t की पावर 1, ये 3 2 6t माइनस 6, ठीक है। ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। हमें क्या चाहिए, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर, तो t की वैल्यू 2 पुट कर दो, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा क्या, t इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। सो इस तरीके से एक्सप्रेशन फाइंड करा। सो वेलोसिटी से एक्सप्रेशन जाना है, डिफरेंशिएशन करना है। अब आते हैं इस पर, जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का, उसी से मिलता जुलता है। अगर डिस्प्लेसमेंट पे जाना है, वेलोसिटी के बारे में डिस्प्लेसमेंट पे जाना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dt, कहां से लेकर कहां तक, 1 से 3, ये ठीक है। अब आपको समझना है ये क्यों गिवन था, क्योंकि लिमिट्स एक्चुअली बता रहा है कि 1 से लेकर 3 तक के लिमिट इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। सो v की वैल्यू क्या है, ये पुट कर दो जरा, ये हो जाएगा क्या, 3t² माइनस 2t प्लस 2, कहां से लेकर 1 से, ठीक है भाई, लिखना आना चाहिए इंटीग्रेशन, अच्छा नहीं, हाँ ओके। अब इसका इंटीग्रेशन 1 से 3, एक बार इसका एक बार इसका एक बार इसका, तो ये हो जाएगा 3t² dt माइनस 2t dt प्लस 1 से, बस सबका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये आ जाएगा कितना, 3 कांस्टेंट है बाहर रखिए, तो ये हो जाएगा 3t² है तो प्लस 1, यानी हो जाएगा क्या, 3/3 वही चीज नीचे भी आ जाएगी 1 से 3, ठीक है। फिर ये आ जाएगा क्या, माइनस 2t, तो ये हो जाएगा आपका 2 कांस्टेंट है बाहर, t का हो जाएगा क्या, t² बाय 2, ठीक है, 1 से 3,
और फिर 2 का इंटीग्रेशन क्या, यानी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या, 2t। ठीक है, कहां से लेकर कहां, 1 से, बस वैल्यूज पुट करनी है, थोड़ा ये कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका t क्यूब। ठीक है, तो t क्यूब यानी एक बार मैंने क्या बताया था, अपर लिमिट, t की जगह एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, दोनों के बीच में माइनस साइन, तो 3 का क्यूब कितना, 27 माइनस, थोड़ा ध्यान से यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, माइनस एक बार 1 का क्यूब यानी हो जाएगा 1। ठीक है, फिर अब टी स्क्वायर का में एक बार 3 एक बार 1, तो ये हो जाएगा बीच में माइनस का साइन लगा, तो 3 का स्क्वायर यानी 9। ठीक है, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर लास्ट 2 बाहर है, भूलिएगा मत, ये मैं नीचे लिखूंगा, 3 t की जगह एक बार 3 माइनस एक बार 1, तो देख लीजिए कितना आ रहा आंसर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 26 माइनस 8, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये आ रहा 22 यानी 22 मीटर, यानी उस 1 से 3 सेकंड्स के बीच में जो बॉडी के पास इतनी वेलोसिटी थी, टाइम वेलोसिटी, उसने 22 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कर दी होगी। ठीक है, तो ये है आपका इंटीग्रेशन, बाकी इससे ज़्यादा आप लोगों में इंटीग्रेशन का यूज नहीं होगा इन फिजिक्स। ठीक है, अगर आपको और भी कोई चीज़ जाननी हो, जैसे मैंने यहाँ पर एक एक रूल है, ठीक है, जो मैंने स्टिक किया है, वो आपके फिजिक्स में कोई यूज नहीं है, लेकिन कुछ टीचर्स उसको पढ़ाते हैं, स्कूल में बता दिया जाता है, वैसे आपको मैं बता दूं कि कोई यूज नहीं है, सच में यूज नहीं है, ट्रस्ट करेगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैं एक बार वो बता दूं प्रोडक्ट को, ठीक है, तो वो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा इनबॉक्स में या कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक चीज़ और, बस अगला जो लेक्चर शुरू होने वाला है वो यूनिट एंड डायमेंशंस पे शुरू होने वाला है, सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशंस की। उसमें मैं जेई लेवल की रखूँगा, नीट लेवल, जेई नीट लेवल और सीबीएसई लेवल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिर करने वाले चैप्टर्स पर आना है। थैंक यू वेरी मच।